अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गॉल्जी बॉडीज़। तो जो स्टूडेंट्स मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं दे नो वेरी वेल कि हम लोग सेल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज हम सेलुलर ऑर्गेनल्स में गॉल्जी बॉडीज़ को पढ़ेंगे। तो अदर नेम विच आर यूज फॉर द गॉल्जी बॉडीज़ यानी कि जो गॉल्जी बॉडीज़ के लिए दूसरे नेम्स यूज़ होते हैं गॉल्जी अपरेटस है और गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली गॉल्जी बॉडीज वर डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड कैमिलो गॉल्जी। तो उसी से रिलेटेड इसको गॉल्जी अपरेटस या गॉल्जी बॉडीज या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। तो गॉल्जी बॉडीज को आज हम डिफरेंट हेडिंग्स में पढ़ेंगे जस्ट एज के लोकेशन, नंबर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर ये देखें कि विद इन द सेल गॉल्जी बॉडी कहाँ पर लाई करता है, तो ये एक डायग्राम है जो कि पहले हम इसमें देखते हैं कि ये क्या शो कर रही है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, पार्शियली हमने सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ की हुई है यहाँ पे। ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और ये गॉल्जी बॉडीज है। जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि गॉल्जी बॉडी लाई करती है नियर टू द, ये हमारी गॉल्जी बॉडी है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। तो ये लाई कर रही है नियर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो अगर हम इसके नंबर को देखें तो मोस्टली सेल्स जो होते हैं ईच सेल हैव वन गॉल्जी बॉडी, लेकिन डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन के कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं कि जिनके अंदर गॉल्जी बॉडीज जो होती हैं वो मोर देन वन भी हो सकती है। जैसे कि सिक्रेटरी सेल्स हो गए ऑफ द स्टोमक या फिर पेनक्रास के जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, तो वहाँ पे गॉल्जी बॉडीज जो है वो मोर देन वन भी हो सकती हैं, क्योंकि गॉल्जी बॉडीज जो होती है बेसिकली कंसर्न होती है विद द सिक्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसलिए ये पैनक्रियास के सेल्स में और स्टमक के सेल्स में वन से एक से ज़्यादा हो सकती हैं। कुछ ऐसे भी सेल्स हैं कि जहाँ पे गॉल्जी बॉडीज जो होती हैं एब्सेंट होती हैं, यानी कि उनमें गॉल्जी बॉडीज होती ही नहीं है, जस्ट लाइक के रेड ब्लड सेल्स। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर को देखें आफ्टर नंबर, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जैसा कि आप पिक्चर से देख सकते हैं कि गॉल्जी बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड सैक। अच्छा, ये सैक है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। दूसरा ये कि एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं, और ये इस तरह से जो एक सैक है ये कहलाता है सिस्टर्नाई। तो बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो गॉल्जी बॉडी इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी स्टैक वन ऑन ईच अदर, यानी कि कुछ सिस्टर्नी होती हैं जो कि एक के ऊपर एक लाई करनी होती है। तो पहले तो हम ये समझेंगे सिस्टर्नी बेसिकली होती क्या है। सिस्टर्नी जो होती है, जैसा कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी पढ़ा था, इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड जो सैक होता है, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि ये मेम्ब्रेन बाउंड शीट से बनते हैं जो कि एक दूसरे के करीब करीब लाई करती हैं, और ये शीट्स जो होती हैं सिस्टर्नी बनाती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये सैक के फॉर्म में अरेंज हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है और एक के ऊपर एक क्लोजली लाई कर रही हैं, और इनको गॉल्जी सिस्टर्नी कहते हैं। तो इसके जो होते हैं दो फेसेस होते हैं, एक जो होता है सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, जो कि फेस करता है या प्रोजेक्ट करता है टूवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और दूसरा होता है इसका ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस, जो कि होता है टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि आप पिक्चर से भी देख रहे हैं। तो दूसरा ये जो बीच में मटेरियल है ये गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो बेसिकली ये ग्रेन्युलर मटेरियल होता है जिसमें कि ये गोल्जी क्रिस्टल्स और वेसिकल्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। तो आफ्टर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर, आई थिंक स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एक दफ़ा हम रिपीट कर देते हैं कि गोल्जी बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सिस्टर्नी स्टैक ओवर वन ईच अदर, यानी कि ये मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी होती हैं या मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं जो कि एक के ऊपर एक लाई कर रहे होते हैं। इसके दो फेज होते हैं, एक सिस फेस है या फॉर्मिंग फेस है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को फेस कर रहा है, दूसरा जो है ट्रांसफेस है या मैच्योरिंग फेस है जो कि सेल मेम्ब्रेन को फेस कर रहा है। अच्छा, अगर हम इसका फंक्शन देखें तो गॉल्जी बॉडीज का जो फंक्शन होता है, अगर हम इसको डिफाइन करें इन डिफरेंट वर्ड्स में, तो बेसिकली इट इज़ द प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड देन पैकिंग एंड टैगिंग ऑफ द प्रोडक्ट टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। तो इसका मतलब सारे इन वर्ड्स का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही होती हैं, फाइनली वो एंटर होती हैं
विद इन द सिस फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी। जैसा कि हमने अभी देखा था कि सिस फेस जो है ये फेस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोडक्ट बनाई है, जो कि प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं, वो यहाँ से एंटर होंगी सिस फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी। देन जो ये जो सिस्टर्नी है गोल्जी बॉडीज की, तो ईच सिस्टर्नी हैव इट्स ओन एंड डिफरेंट एंजाइम फंक्शन। तो जब ये प्रोडक्ट आफ्टर प्रोडक्शन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एंटर हो जाएंगी गोल्जी बॉडीज में थ्रू द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, यानी कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी बॉडीज के सिस फेस से गोल्जी बॉडीज में एंटर हो गई हैं। अभी इसके डिफरेंट सिस्टर्नी से यहाँ पास होंगी, जहाँ पे के डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि यहाँ पे कुछ केमिकल प्रोसेस करेंगे, और वो प्रोसेस जो होंगे इन प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उनकी टैगिंग करेंगे। तो बेसिकली वो प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो दे में बी एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कोई कार्बोहाइड्रेट भी इनसे अटैच हो सकती है। ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोसाइलेशन, यानी कि कोई कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जो है इन प्रोडक्ट से, जो कि प्रोडक्ट्स हमने पढ़ी हैं कि वो मे बी के प्रोटीन हो सकती है, लिपिड हो सकती है, उनसे अटैच हो जाएगा। तो अगर के कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जो है वो अटैच हो रहा है प्रोटीन्स के साथ, तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी वो होगी ग्लाइको प्रोटीन। और अगर वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जो है अटैच हो रहा है लिपिड के साथ, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी ग्लाइको लिपिड। और हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमने सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ा था कि ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा बहुत सारी जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनती हैं। तो एक तो हमने पढ़ लिया कि जो प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन में है, एक प्रोसेस जो होता है वो ग्लाइकोसाइलेशन है, यानी कि एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो एडिशन ऑफ सल्फेट ग्रुप, यानी कि कोई सल्फेट ग्रुप अटैच हो सकता है जो कि सल्फेशन कहलाता है। इसके अलावा मे बी एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, जो कि फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। अब ये जो प्रोसेस जो गोल्जी बॉडीज की सिस्टर्नी में हो रहे हैं, तो ये देन डिसाइड करते हैं द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो जब यहाँ से प्रोडक्ट बन के आती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज में, तो उस वक्त ये डिसाइड नहीं होता कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे जाएंगी। तो जब यहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन हो जाती है, लेबलिंग हो जाती है, तो उसके बाद ये डिसाइड होता है कि अब उन प्रोडक्ट्स को कहाँ जाना है। तो यही वजह है कि गोल्जी बॉडीज को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कि बेसिकली जिस तरह से कि पोस्ट ऑफिस का काम होता है कि जितनी भी मेल्स होती हैं मुल्क किसी भी मुल्क के डिफरेंट रीजन से, वो वहाँ पे इकट्ठी होती है, वहाँ पे फिर वो सॉर्ट आउट होती है और उनकी फाइनल जो डेस्टिनेशन होती हैं वो डिसाइड होती हैं। तो यही काम यहाँ पे गोल्जी बॉडीज कर रही है, यानी कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, दे में भी लिपिड्स और दे में भी प्रोटीन्स, तो यहाँ पे वो मॉडिफाई हो गई हैं, उनकी टैगिंग और लेबलिंग हो गई हैं। अब वो दे में बी सिक्रेटेड विद इन द सेल्स, कि यानी सेल के अंदर भी सिक्रेट हो सकती है, जस्ट लाइक लाइसोसोम्स हो गए हैं कि एक मतलब सेल के अंदर ही है वो। और मे बी सिक्रेटेड आउट ऑफ द सेल, के जैसे कि वो कोई न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकती है, कोई जो है एंजाइम हो सकती है। तो ये जो होती है सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू जो है, जैसा कि हम पिक्चर से भी देख रहे हैं, ये सिक्रेट हो जाती हैं आउटसाइड द गोल्जी बॉडीज। तो इस तरह से आई थिंक आप लोगों को गोल्जी बॉडीज का फंक्शन समझ में आ गया होगा कि इनका फंक्शन क्या है। तो इसके साथ ही हम लोग अपने लेक्चर में एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।